नमस्कार दोस्तों आज मैं बताने वाला हूँ सूर्य और शनि ये दोनों के रत्न एक साथ कब धारण करते हैं। हाँ दोस्तों, बहुत लोग ये सोचते हैं सूर्य रत्न और शनि रत्न, क्योंकि सूर्य और शनि आपस में शत्रु हैं, तो सूर्य का रत्न माणिक और शनि का रत्न नीलम ये एक साथ नहीं धारण किया जाता है, ऐसा लोग सोचते हैं। आइए मैं बताता हूँ कि किनको ये धारण करना चाहिए। और छोटा मोटा पैसा नहीं, बहुत बड़ी धन संपत्ति और असेट्स ये सब इकट्ठे होते हैं, क्योंकि मेरे पास ऐसे ऐसे वीवीआईपी क्लाइंट्स हैं जिनको मैंने पहनाया वो वीवीआईपी बन गए। साधारण से लोग थे, उनको मैंने ये पहनाया दोनों एक साथ। जबकि सूर्य और शनि का रत्न अमूमन जो मंदिर के पंडित हैं, जिनको जानकारी नहीं है, जिनका अनुभव नहीं है ज्योतिष पर, वो कहते हैं अरे नहीं, सूर्य और शनि का रत्न एक साथ नहीं धारण किया जाता। आज मैं बताता हूँ कि किनको धारण करना चाहिए, और मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि आपको बड़ा पैसा, बड़ी संपत्ति, धन, प्रतिष्ठा सब इसको धारण करने के बाद बढ़ेगा। पर जो बारीकियां हैं वो सब समझनी पड़ेंगी, वो सब देखनी पड़ेंगी। कुंडली में किस धातु में पहनना है, किस दिन पहनना है, ये सारी चीज़ें आपकी कुंडली के मुताबिक चेक करूंगा। उसके बाद बताऊंगा कि किस दिन धारण करना है, और माणिक किस धातु में बनेगा और नीलम किस धातु में बनेगा, या दोनों एक ही धातु में बनेंगे। धातु मतलब सोने में बनेंगे, चांदी में बनेंगे, एक कॉपर में बनेगा या दूसरा चांदी में बनेगा। ये सारी चीज़ें, किस कलर की डोरी में पहनना है, सोने के साथ पहनना है कि नहीं, सोने की चेन में, चांदी की चेन में पहनना है, ये सारी चीज़ें चेक होती है, या पंच धातु में पहनना है, ये सब चेक होता है। पर ये एक मोटी मोटी चीज़ आपको बता दूं कि सूर्य और शनि का रत्न माणिक और नीलम जो मैं बताने जा रहा हूं, अगर कुंडली में ऐसे योग हैं तो अवश्य ही आपको ये रत्न सूट करेंगे, कभी नुकसान कर ही नहीं सकते, 100% गारंटी में। अब ध्यानपूर्वक देखिए, यहाँ पर मेष नंबर 1 अगर कुंडली में यहाँ लिखा है, या फिर नंबर 7 लिखा हुआ है, ये नंबर 7 मतलब तुला लग्न, नंबर 1 मतलब मेष लगन। मेष लगन अगर लिखा है, नंबर 1 लिखा है, तो यहाँ पर नंबर 5 लिखा हुआ होगा आपकी कुंडली में, और यहाँ पर नंबर 11 लिखा हुआ होगा। नंबर 5 का स्वामी सूर्य है। ये अनएक्सपेक्टेड स्पेकुलेशन वाली वेल्थ, अनएक्सपेक्टेड वेल्थ और क्रिएटिविटी से वेल्थ, ठीक है, ये सूर्य गवर्न करता है। और ये इनकम थ्रू प्रोफेशन हाउस है, लक्ष्मी का घर। तो कुंडली में अनएक्सपेक्टेड स्पेकुलेटिव वेल्थ और इनकम थ्रू प्रोफेशन, तो शनि और सूर्य ये दोनों ही शुभ घर के स्वामी हुए मेष लगन में, तो ये लॉकेट इनको सूट करेगा, नीलम और माणिक। क्लियर है। अब दूसरी चीज़ यहाँ देखेंगे, अगर नंबर 7 लिखा हुआ है तो यहाँ पर नंबर 11 लिखा हुआ होगा। नंबर 11 मतलब कुंभ, शनि इसका स्वामी है, और यहाँ पर लिखा होगा नंबर 5। नंबर 5 का मतलब सूर्य इसका स्वामी हुआ, ठीक। तो जब अगर तुला लगन की कुंडली है तो नंबर 7 लिखा होगा, तो यहाँ पर 8, 9, 10 और 11 शनि इसका स्वामी। फिर यहाँ से गिनेंगे 12, 1, यहाँ पर 12, 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पर ये नंबर 5 आएगा, और ये 5 का मतलब सूर्य इसका स्वामी हुआ। तो इनकम थ्रू प्रोफेशन का लॉर्ड अब यहाँ पर नंबर 5 मतलब सूर्य ये हो गया, और इसका रत्न हो गया माणिक। ऐसे ही स्पेकुलेटिव वेल्थ का लॉर्ड हो गया यहाँ पर तुला लगन वालों के लिए, जहाँ नंबर 7 लिखा हुआ होगा। तो ये नंबर 11 जो है, ये शनि अनएक्सपेक्टेड वेल्थ का कारक भी होगा, और यहाँ पर नंबर 10 लिखा हुआ होगा तो असेट्स का कारक भी होगा, संपत्ति का कारक भी होगा। तो नीलम और माणिक ये दोनों जब आप एक साथ धारण करेंगे तो आपकी इनकम भी बढ़ेगी, और साथ साथ में यहाँ पर प्रॉपर्टी भी बढ़ेंगी। पॉलिटिकल, ये पॉलिटिकल हाउस भी है, पॉलिटिक्स में भी संबंध बढ़ेंगे। साथ साथ में अनएक्सपेक्टेड गेंस, जैसे एमसीएक्स में सोने चांदी, स्पेकुलेशन से वेल्थ, जुए सट्टे शेयर, सबसे वेल्थ बढ़नी शुरू होगी। तो दोनों इनकम एक साथ बढ़ेंगी। पर यहाँ पर एक चीज़ देखनी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पर कुंडली में आपके नंबर 7 की पावर कितनी है,
नंबर 5, अगर यहाँ पर नंबर 5 है नंबर 1 वालों के लिए, तो यहाँ पर सूर्य की पावर कितनी है, एक गोल्डन पॉइंट चार्ट आती है, उससे चेक होता है कि सूर्य की पावर कितनी है। शनि की पावर चेक करने के लिए वो चार्ट चेक करेंगे कि ये पावरफुल है या ये पावरफुल है। फिर यहाँ पर ये नंबर 5 जहाँ लिखा है इनकम थ्रू प्रोफेशन, इसकी पावर चेक होगी। फिर महादशा, अंतरदशा, पैतंतर दशा और फिर इनके नक्षत्र, डिग्री। दोस्तों ये सारी चीज़ें चेक होती हैं, तब रत्न सलाह दी जाती है कि कौन सा रत्न पहनना है, किस धातु में पहनना है, और लॉकेट में पहनना है या अंगूठी में पहनना है, ये भी मायने रखता है। किस उंगली में धारण करना है, ये भी मायने रखता है, तब आपको लाभ मिलेगा। ये इतना आसान नहीं है कि 1 मिनट में आपने केवल कुंडली देखी अपनी और तुरंत धारण कर लिया। क्योंकि जब मैं कहता हूँ कि मेरे बताए हुए रत्न आपको 100% सूट करेंगे, आपको नीलम और मानिक एक साथ पहनने से डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं 100% कन्फर्म कहता हूँ ये चीज़ें सूट करेंगी, क्योंकि एक नहीं, मैंने कम से कम 150 से ज़्यादा लोगों को पहना रखा है और 50,000 कुंडली देख चुका हूँ दोस्तों, पूरा जीवन इसी में निकल गया। तो ये कॉम्बिनेशन आपको बड़ा धन, बड़ा लाभ, बड़े प्रॉपर्टी और इन सब में लाभ देगा। अपनी कुंडली के बारे में जानने के लिए गुरुजी से इस नंबर पर जुड़ें, भेजें अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, और जानिए आपकी कुंडली में कौन कौन से राजयोग बन रहे हैं, कौन सा रत्न सूट करेगा। हो सकता है कि आपकी कुंडली में ये नंबर 1 मेष लगन ना हो, तुला लगन ना हो, इसकी जगह कुछ और लिखा हो, नंबर 2 वृषभ लिखा हो, नंबर 3 मिथुन लिखा हो, नंबर 4 कर्क लगन की कुंडली हो। तो वो अलग अलग कुंडली के हिसाब से रत्न अलग अलग होते हैं। कौन सा रत्न आपको सूट करेगा, कौन सा आपका भाग्य रत्न है, कब जॉब में वृद्धि मिलेगी, कब बड़ा असेट मिलेगा, विवाह नहीं हो रहा तो वो भी दोस्तों पता चल जाता है। उसके लिए उपपद लगन चार्ट बनती है, उससे पता चल जाता है कि आपका विवाह किस साल किस महीने होगा और आपकी पत्नी कैसी होगी या आपके पति कैसे होंगे। कहीं चरित्रहीन साथी तो नहीं मिलने वाला। हाँ दोस्तों ये भी पता चल जाता है। देखिए ज्योतिष की बारीक जो गणना करते हैं ना, वो एकदम एग्जैक्ट बता सकते हैं कि किस साल किस महीने आपका विवाह होगा, किस साल किस महीने आप तरक्की पाएंगे, कौन कौन से राजयोग बन रहे हैं, कौन से रत्न धारण करने चाहिए और किस साल आपको बड़ा 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 प्रसिद्धि और धन का योग बनता है। ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अपना भाग्य रत्न जानने के लिए गुरुजी से जुड़िए और जानिए अपना भाग्य रत्न। और दोस्तों एक छोटा सा जीवन मिला है, इस जीवन में जितना धन, जितना यश, जितनी प्रगति और असेट्स और लग्जरीज इकट्ठी कर सकते हैं, क्योंकि जवानी में ही ये सारी चीज़ें इकट्ठी हो सकती हैं। 50 साल के बाद हिम्मत नहीं बचती कि बंदा इतनी मेहनत करे, और उस समय में इच्छाएं भी कम होने लगती हैं। फिर आपको ना तो BMW पे चलने का मन करेगा, ना तो मर्सिडीज़ खरीदने का मन करेगा। ये जो यंग उम्र होती है ना, 25 से लेकर के 45 वाली, ये सबसे प्रमुख एज, सबसे इम्पॉर्टेंट एज होती है, जिसमें अगर बड़ी तरक्की कर लिए तो आप जीवन भर आगे के जीवन में बुढ़ापे में मज़ा लेंगे, और जवानी में तो मज़ा मिलेगा ही। जब धन आएगा तो आप बड़ी बड़े अपने शौक़ पूरे कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।